जीवन में कभी कभी एक पॉज जरूरी होता है, ऐसा पॉज जो हमें दुनिया से नहीं स्वयं से मिलवाता है। हम भागते हैं लक्ष्यों के पीछे, सपनों के पीछे, दुनिया की उम्मीदों के पीछे, पर कभी रुककर खुद से ये नहीं पूछते, मैं वास्तव में कौन हूं। आज का यह संदेश आपकी पहचान बदलने के लिए नहीं, आपको आपसे जोड़ने के लिए है। ये हैं जीवन के 7 आध्यात्मिक चरण जो किसी भी इंसान को अंदर से शांत, बाहर से मजबूत और पूरी तरह जागृत बना देते हैं। आइए स्वयं से इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। चरण 1, रुककर अपनी सांस सुनो। ध्यान दीजिए, जब हम दुखी होते हैं सांस तेज होती है, जब हम शांत होते हैं सांस गहरी होती है, और जब हम सच में जागृत होते हैं सांस एकदम स्थिर हो जाती है। हर सुबह बस 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठो और अपनी सांस को सुनो। सांस आपकी शिक्षक है, सांस आपका स्वभाव दिखाती है। जो अपनी सांस पर अधिकार कर लेता है वह अपने पूरे जीवन पर अधिकार कर लेता है। इस चरण से शुरुआत करो, धीमे चलो, गहरी सांस लो और जीवन को महसूस करो। चरण 2, अपनी इच्छाओं को शुद्ध करो। इच्छाएं चिंगारी हैं, पर हर चिंगारी रोशनी नहीं देती, कुछ चिंगारियां जला भी देती है। हम अक्सर वही इच्छाएं पालते हैं जो दुनिया हम पर थोप देती है। फैशन, तुलना, दिखावा, अपेक्षाएं, और फिर सोचते हैं कि हमारी आत्मा क्यों थकी हुई है। हर सुबह खुद से पूछो, क्या यह इच्छा मेरी आत्मा की है या दुनिया की आवाज की। जो इच्छा भीतर से उठेगी वह आपको मजबूत बनाएगी, जो इच्छा बाहर से आएगी वह आपको बेचैन करेगी। अपनी इच्छाओं को शुद्ध करो, यही जीवन की दिशा तय करती है। चरण 3, अपने मन को आदेश दो। मन एक शक्तिशाली घोड़े की तरह है, अगर काबू में हो तो गंतव्य तक पहुंचाता है, और अगर काबू से बाहर हो जाए तो रास्ता भी भटका देता है। मन बहाने बनाता है, कल करूंगा, थोड़ी देर बाद, अभी मन नहीं है। पर याद रखना, जो मन को आदेश दे सकता है वही जीवन को आकार दे सकता है। हर दिन एक छोटा निर्णय लो जो मन को चुनौती दे। 5 मिनट ध्यान, 10 मिनट पढ़ाई, 20 मिनट काम, और हर बार मन से कहो, तुम मेरे सेवक हो, स्वामी नहीं। जिस दिन मन आपकी सुनना शुरू कर देगा उस दिन जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। चरण 4, रोज एक अच्छा कर्म करो। एक अच्छा कर्म छोटा हो सकता है पर उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। किसी की मदद करना, किसी का दर्द सुन लेना, मुस्कान देना, अपने परिवार के साथ मीठे शब्द बोलना, यह भी सेवा है। कर्म योग केवल बड़े कार्यों से नहीं, दैनिक करुणा से जन्म लेता है। अपने जीवन में एक नियम जोड़ो, हर दिन एक छोटा नेक काम, कुछ भी हो सकता है। किसी को धन्यवाद कहना, किसी को माफ करना, किसी पर दया करना, ये छोटे कर्म आत्मा को विशाल बनाते हैं। चरण 5, अपनी ऊर्जा की रक्षा करो। हर इंसान आपकी ऊर्जा का मूल्य नहीं समझता। कुछ लोग आपको खाली कर देते हैं, उनकी बातें, उनका व्यवहार, उनकी नकारात्मकता। याद रखो, आपका मन आपका मंदिर है, हर कोई उसमें प्रवेश करने लायक नहीं होता। सीखो दूरी बनाना, उनसे जो आपकी शांति छीनते हैं, उनसे जो आपकी कीमत नहीं समझते, और उन चीजों से जो आपकी शक्ति कमजोर करती है। अपनी ऊर्जा उन लोगों को दो जहां प्रेम मिले, सम्मान मिले और विकास मिले। यह स्वार्थ नहीं, स्वयं की रक्षा है। चरण 6, मौन के साथ मित्रता करो। मौन केवल खामोशी नहीं, मौन वह स्थान है जहां भगवान आपकी आत्मा से बात करते हैं। हम शोर में इतने खो गए हैं कि स्वयं की आवाज सुनना ही भूल चुके हैं। हर दिन 2 मिनट मौन, बस 2 मिनट। फोन बंद, बातें बंद, विचार भी धीमे, और बस शांत बैठो। मौन आपको जवाब देता है, वो जवाब जो दुनिया नहीं दे सकती। मौन स्पष्टता देता है, दिशा देता है और शक्ति देता है। मौन सिर्फ एक अभ्यास नहीं, मौन एक साधना है। चरण 7, ईश्वर पर भरोसा रखना सीखो। कई बार जीवन में हम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, पर जितना पकड़ते हैं उतना जीवन फिसलता जाता है। हम अपना कर्तव्य कर सकते हैं, पर परिणाम वह हमारे हाथ में कभी नहीं था। हर दिन बस इतना कहो, हे प्रभु, मैं कर्म करूंगा, पर फल आपकी इच्छा में छोड़ता हूं। जब समर्पण आता है तो भय चला जाता है, जब विश्वास आता है तो मार्ग स्वयं खुल जाता है। ईश्वर हमेशा साथ है, बस हमें शांत रहकर महसूस करना होता है। जीवन तभी बदलता है जब इंसान स्वयं को पहचान लेता है। ये 7 आध्यात्मिक चरण आपको एक नया जीवन नहीं देंगे, आपको आपका असली जीवन वापस देंगे।
अगर यह संदेश आपके मन को स्पर्श कर गया हो तो टिप्पणी में लिखें। मैं स्वयं से मुलाकात की इस यात्रा पर चल पड़ा हूं। इस प्रकाश को किसी और के जीवन में भी फैलाएं। शांति बांटिए, प्रेरणा बांटिए, आशा बांटिए। आपकी आत्मा में प्रकाश, शक्ति और शांति बनी रहे। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी प्रेरणा दे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नए साल की शुभकामनाएं। धन्यवाद।